हेलो स्टूडेंट, आज अपन इंटीग्रेशन क्लासेस में एक नए टॉपिक की ओर अग्रसर हैं। ये टॉपिक है कुछ विशिष्ट समाकलन अर्थात कुछ विशेष प्रकार के समाकलन सूत्र हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ये 6 विशेष प्रकार के समाकलन सूत्र हैं। यानी फर्स्ट वाला है समाकलन 1/x² + a² अर्थात हर के अंदर दो पद हों और दोनों पूर्ण वर्ग में, एक वेरिएबल का दूसरा अचर, तो उसका समाकलन इस प्रकार से होगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। चाहे आप इसमें a² + x² लिखो, चाहे x² + a², उसका समाकलन यही होगा। इसी प्रकार यदि 1/x² - a², तो उसका समाकलन 1/2a log x - a/x + a। इसमें चिन्ह का ध्यान रखना, वेरिएबल धनात्मक, अचर ऋणात्मक, तो ऊपर ऋणात्मक आएगा x - a/x + a। इसी प्रकार यदि वेरिएबल ऋणात्मक में हो और अचर आपका धनात्मक हो, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इन दोनों सूत्रों में चिन्ह विशेष का ध्यान रखें। फिर इसके बाद में 4, 5 और 6 नंबर वाले जो सूत्र हैं, इनके अंदर हर में वही दो पद हैं, दोनों पूर्ण वर्ग में हैं, लेकिन हर के ऊपर रूट आएगा तो उसका समाकलन इस प्रकार से होगा। यानी ये सूत्र आपकी याद होने चाहिए और इन सूत्रों की सहायता से अपन एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन हल करेंगे। और इसमें एक विशेष बात और भी है, कुछ क्वेश्चन बहुपद के रूप में आएंगे। जैसे बहुपद के रूप में इस प्रकार से आपके पास हर के अंदर ये मान आ जाए bx + c। अब ये त्रिपदीय है, लेकिन इसको दो पदों में आपको बदलना पड़ेगा और बदलने के लिए आपको पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि आपने पूर्व कक्षा के अंदर सीख लिया था। अर्थात इसके अंदर x² का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 नहीं हो तो आप उचित संख्या का भाग दें। उसके बाद में जो x का गुणांक होगा उसका आधा करके आपको उसका वर्ग जोड़ना और घटाना है। समीकरण होता है तो दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, लेकिन यह समीकरण नहीं है, इसलिए उसी पक्ष में उसका वर्ग जोड़ोगे घटाओगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और पूर्ण वर्ग होने के बाद में विदाउट रूट वाला तो इन तीन में से किसी एक का रूप धारण करेगा, उसके अनुसार आपका समाकलन होगा। और रूट वाले के अंदर पूर्ण वर्ग बनाओगे तो वो इन तीनों में से किसी एक का रूप धारण करेगा और समाकलन इन तीन सूत्रों के अकॉर्डिंग आपका समाकलन होगा। तो आइए इन सूत्रों का प्रयोग अपन किस तरह से करते हैं और कैसे अपना समाकलन होगा। एग्जाम्पल नंबर 14 में a दिया हुआ है x/1 + x⁴ का x के सापेक्ष समाकलन, और b में आपको ये रूट का दिया हुआ है। इसमें भी दो पद हैं, दोनों पदों को अपन पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, और इसमें भी दो पद हैं, दोनों पदों को पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो अपने पास आएगा x/1 का वर्ग लिख सकते हैं, x⁴ को अपन x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों पर पूर्ण वर्ग में हो गए। अब इसके बाद में इसमें आप प्रतिस्थापन करें, x² = t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका तो 2x होगा, और t का करेंगे तो dt/dx, या इसको पक्षांतरण करें तो 2x dx = dt,
या x dx बराबर dt अपॉन 2, ये मान इसमें रख दो तो अपने पास नया समाकलन यानी समाकलन का वेरिएबल बदल जाएगा, x के स्थान पे t में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास x dx का मान तो dt अपॉन 2 आएगा। तो फिर अपने पास 1/1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और x dx के स्थान पे अपन लिख देंगे dt अपॉन 2। यहाँ पर ये 2 बटे में जो है अचर है, इसको समाकलन चिन्ह से बाहर कर देंगे तो अपने पास ये बच गया 1 का वर्ग t का वर्ग dt। अब आपका विशिष्ट समाकलन सूत्र फर्स्ट नंबर वाला देखिए, उसमें यही लिखा हुआ था कि 1/a² प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन तो tan इनवर्स में होगा, जहां a का मान 1 है, x का मान t है। तो उस सूत्र की सहायता से आप समाकलन करोगे तो अपने पास ये प्राप्त होगा 1/2 इंटू 1/a, a मीन्स 1, tan इनवर्स x अपॉन a, x मीन्स यहाँ पर टीचर है, t/a मीन्स a प्लस कुल मिलाकर के अपने पास आंसर आ गया 1/tan इनवर्स t प्लस c। लेकिन t का मान वापस रखेंगे तभी ही अपना आंसर आएगा, तो t का मान इसमें वापस रख दीजिए आप। तो 1/2 tan इनवर्स t मीन्स कितना माना था आपने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस c, ये अपना आंसर होगा। इस तरह से विशिष्ट समाकलन सूत्र के रूप में बदलने के बाद में आप उस सूत्र का प्रयोग करोगे, अन्य कोई इसमें विधि नहीं लगेगी। अब इसके बाद में अपन बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों पर पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो पहले पूर्ण वर्ग में देखिए, इसको 2 तरीकों से अपन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों बताऊंगा मैं। समाकलन 1/, दोनों पदों को पहले पूर्ण वर्ग में लिखते हैं। 9 को अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 25x² है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। अब आपके दोनों पद पूर्ण वर्ग में हो गए, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो विशिष्ट समाकलन सूत्र आपका सूत्र नंबर 4 को देखिए। 4 नंबर पे जो विशिष्ट समाकलन सूत्र है उसमें लिखा हुआ है 1/√a² माइनस x²। एक ही जगह तो 3 आ रहा है, लेकिन x के स्थान पे 5x आ रहा है। तो आप पहले इसको प्रतिस्थापन कर लो, माना 5x = t, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन dx बराबर dt, या dx का मान हो गया dt अपॉन 5। ये मान रखेंगे तो ये 4 प्रतिस्थापन होगा 1/√3 का स्क्वायर माइनस 5x के स्थान पे तो आपको t लिखना है, t का होल स्क्वायर, dx के स्थान पे dt अपॉन 5 लिखना है। तो यहाँ पर 1/5 तो समाकलन चिन्ह से बाहर हो जाएगा। अब अपने पास अंदर बच गया ये 3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर dt, अर्थात इसका t के सापेक्ष समाकलन। अब नंबर 4 वाले सूत्र को देखिए, विशिष्ट समाकलन में सेम टू सेम उसके जैसा ही बन गया। यहाँ पर वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, यानी उसका गुणांक नहीं होना चाहिए। गुणांक इस तरह से आ जाए तो आप प्रतिस्थापन से उसे सिंगल चर में बदल दें। अब आपके पास सूत्र नंबर 4 का प्रयोग करेंगे तो 1/5। सूत्र नंबर 4 के अनुसार इसका समाकलन साइन इनवर्स x अपॉन a, x का मान यहाँ पर t है,
अपॉन ए मीन्स यहाँ पर 3 है प्लस सी, समाकलन हो गए। लेकिन टी का मान वापस रखेंगे तब अपने पास आंसर आएगा साइन इनवर्स टी मीन्स अपने पास था 5x अपॉन 3 प्लस सी, ये अपना उत्तर होगा। ये एक विधि है, लेकिन बुक्स में एग्जाम्पल इस तरह से नहीं समझा रखा है, वो दूसरे मेथड से है, वो भी बता देता हूँ। बुक्स के मेथड के अनुसार देखिए यहाँ पर सूत्र नंबर 4 के अनुसार ये होगा, क्योंकि दो पद है पूर्ण वर्ग में होने चाहिए, लेकिन यहाँ वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, गुणांक नहीं होना चाहिए। अर्थात इस गुणांक 25 को हटाएं, 25 को हटाने के लिए इस 25 को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा रूट, लेकिन 9 में 25 नहीं है तो इसको 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं, या फिर इसको 1/5, तो ये तो बाहर हो गया, समाकलन 1/√3/9/25 इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ a का मान 3/5 है, x की जगह x है, तो सूत्र नंबर 4 का आप प्रयोग करो, 1/5 साइन इनवर्स x अपॉन a मीन्स कितना आएगा 3/5 प्लस c, लेकिन ये 5 ऊपर जाके गुना होगा, नीचे की संख्या भिन्न है, तो अपने पास 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर नीचे बहुपद है, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग में बदलेंगे। अगर आप दो पदों का पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x² का गुणांक सिंगल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो x का गुणांक 2 है, 2 का आधा करके उसके वर्ग को इसमें जोड़ दो और घटा दो, तो अपने पास आएगा समाकलन 1/x² प्लस 2x प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1, एक घटा दिया एक जोड़ दिया, तो ऐसा करने से हमारे पास आएगा 1/x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 dx। इस तरह से अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं बना तो इसके टुकड़े अपन इस प्रकार भी कर सकते थे, 1/x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 dx। तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग हो गया, यानी समाकलन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो अपने पास यही आएगा, और 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये सूत्र नंबर 1 के अनुसार बदल गया, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा आपको। माना x प्लस 1 बराबर t, तो dx बराबर अपने पास आएगा dt। ये मान आप कर देंगे तो समाकलन 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर dx dt, dx का मान dt हो जाएगा। अब ये सूत्र नंबर 1 के अनुसार आपका समाकलन हो गया। यहाँ a का मान 2 है, चर का मान 3 है, तो ये tan इनवर्स में आएगा, यानी 1/a, a मीन्स 2, tan इनवर्स t अपॉन a मीन्स 2 प्लस c। अब t का मान वापस रख देंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर अपने पास होगा 1/2 tan इनवर्स t मीन्स x प्लस 1 प्लस c, ये अपना उत्तर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर अपन ने स्टेप थोड़ी सी बढ़ा दी,
तो ये बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका बताया मैंने। वैसे आप इसका डायरेक्टली गुणन कर सकते थे, 5 को अपन 2 में विभाजित कर सकते हैं 1 + 4। तो ये 2 स्टेप आपकी यहाँ से हटाई जा सकती है और 2 स्टेप हटा करके आप इसको डायरेक्ट ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्त करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग होकर के इस प्रकार से आपका विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग होगा। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 17 पे देखते हैं। यहाँ पर आपका t/2 था तो x + 1, t का मान x + 1 और घटा तो ऐसे कैसे आ जाएगा। 17 को भी आप पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग बदलने से पूर्व यहाँ देखिए आप x का गुणांक x² का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है 5। तो इसको पहले तो व्यवस्थित करो। व्यवस्थित करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन रूट -6 + 5x - x² dx। x की डालते लगातार बढ़ते क्रम में है। अब यहाँ पर x का गुणांक 5 है, 5 का आधा करेंगे तो 5/2 अर्थात 5/2 का वर्ग इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन कहाँ जोड़ेंगे कहाँ पर घटाएंगे ये ध्यान देना। 5/2 का वर्ग जोड़ना और घटाना है। यहाँ पर x² का चिन्ह ऋणात्मक है तो x के जो पद हैं उसकी तरफ तो आपको घटाना है और इधर आपको जोड़ना है। तो -6 में तो आप क्या करें 5/2 का वर्ग जोड़ेंगे, 5/2 का वर्ग हो गया 25/4 और इसमें से घटाएंगे -25/4 घटा दिया प्लस 5x - x²। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब पूर्ण वर्ग क्या बनता है 1/√। यहाँ पर देखिए लघुत्तम लेकर के इसको हल करोगे इस संख्या को तो आपके पास क्या आएगा -24 + 25 तो 1/4 बचा। इसके बाद इनमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तीनों पदों में से, तो x² प्लस का होगा ना 5x माइनस का होगा और 25/4 प्लस का होगा 25/4 dx। या फिर इसको अपन लिखेंगे समाकलन 1/√1/4 माइनस, ये देखिए पूर्ण वर्ग बन गया। इसको अपन लिख सकते हैं x - 5/2 का होल स्क्वायर। यदि इस होल स्क्वायर को बोलेंगे यही 3 पद आपको प्राप्त होगा। अब 2 पद हो गए पूर्ण वर्ग में हो गए, तो यहाँ पर आप मान लेना, माना क्योंकि वेरिएबल वाला 2 पदों में है तो इसको मानना ही पड़ेगा। x - 5/2 = t। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का होगा dx और t का होगा dt। तो dx = dt रख देंगे तो आपके पास मान ये प्राप्त होगा समाकलन 1/√1/4 - t² dt dx के स्थान पे dt। समाकलन 1/√1/2 का वर्ग लिख सकते हैं -t² dt। अब देखिए विशिष्ट समाकलन सूत्र आपका नंबर 4 वाला इसी टाइप में है √a² - x²। तो इसका समाकलन हो जाएगा sin इनवर्स x मींस t बटा a मींस 1/2 प्लस c, या फिर sin इनवर्स 2t बटा 1 प्लस c, और t का मान इसमें रखेंगे तो अनुपात प्राप्त होगा। sin इनवर्स 2 × t का मान बोलिए, t का मान आपके पास था x - 5/2 प्लस बटा तो ये है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। अब इसको अपन हल करेंगे लघुत्तम लेके, तो sin इनवर्स 2 × इसका लघुत्तम 2
2x माइनस 5 प्लस सी, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस सी, ये आपका उत्तर है। इस तरह से विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल नंबर 20 के अंदर यहाँ देखिए 2 की पावर x और रूट के अंदर 4 की पावर x है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके डेरिवेटिव वाली प्रश्नमाला में भी आया था। तो 4 की पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो इसे होल स्क्वायर रूप में करना है तो आपके पास ये आएगा। चलो पहले इसका समाकलन कर लेता हूं मैं। समाकलन 2 की पावर x अपॉन रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx इक्वल के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस से। हमें k का मान ज्ञात करना है तुलना करके, तो लेफ्ट में अपन समाकलन करेंगे तो यहाँ पर प्रतिस्थापन कर देता हूँ। 2 की पावर x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 की पावर x log 2 होगा और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। ये मान रखेंगे अपन तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx यहाँ जाएगा dt, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, ये मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो dx बराबर या 2 की पावर x बराबर dt बटा log e2। मान प्रतिस्थापित करने पर अपने पास आएगा 2 की पावर h dx का मान तो dt हो गया, dt, चलो इसको बाद में लिख देंगे अपन, यानी dt बटा log आधार e2 और यहाँ पर मान रखेंगे तो अपने पास 1 माइनस t का होल स्क्वायर इक्वल के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस से। अब इसका समाकलन करें तो ये विशिष्ट समाकलन सूत्र है। सूत्र नंबर 4 का प्रयोग अपन कर सकते हैं, लेकिन ये 1 बटा log आधार e2, ये तो अपने पास अचर है, इसको बाहर निकालते हैं तो अपने पास ये है, यानी समाकलन 1 बटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt इक्वल के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी। अब इसका विशेष समाकलन सूत्र से अवकलन करेंगे तो 1 बटा log आधार e2, इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स x मींस t बटा a का मान 1 है प्लस c बराबर आपको दिया हुआ है के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी, या 1 बटा log आधार e2 साइन इनवर्स t का मान रखेंगे तो 2 की पावर x प्लस c बराबर के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c। अब दोनों पक्षों की अपन तुलना करें तो k के स्थान पे ये आ रहा है, इसलिए तुलना से अपन मान निकालें तो 1 बटा log आधार e2 बराबर k का मान ये होगा, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं k बराबर आधार और संख्या चेंज करेंगे तो log वेलकम में हो जाएगा, अगर log ऊपर चला जाएगा तो इसका आधार 2 हो जाएगा और संख्या 3 हो जाएगी, तो k बराबर अपने पास ये आंसर आएगा। इस तरह से विशिष्ट समाकलन सूत्रों का प्रयोग करते हुए आप शेष जो
एक्सरसाइज 9.3 है, इसमें क्वेश्चन निकालें, कोशिश करें। जो क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ लें, और कोई एग्जाम्पल भी यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उससे भी पूछ लें। नेक्स्ट क्लास तक अपना आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।